जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आप पहली बार मार्केट के अंदर कदम रख रहे हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी पता नहीं है कि कौन सा मार्केट के अंदर बिजनेस करेंगे तभी अच्छे पैसे कमाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपके पास पैसे की भी किल्लत है, आप चाहते हैं कि कम रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू करें और अच्छे पैसे कमाए जाए। तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके पास पैसे की तंगी है, आप कम रुपए में अपना खुद का जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कम रुपए में शुरू होने वाला बिजनेस खुद का बताऊंगा, जो कि आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रुपए में। साथ ही दोस्तों ये बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, शहर के अंदर कर सकते हैं, गाँव के अंदर कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे गाँव के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं, दूसरे गाँव के अंदर आप अपने गांव में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों भारत के आप किसी भी राज्य में शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। अगर आपका जॉब चला गया है किसी भी कारण से, या लॉकडाउन की वजह से, या कोरोना की वजह से, या दोस्तों ऐसी कई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो लॉकडाउन में बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, आपने अभी तक कोई भी जॉब नहीं शुरू किया है और दोस्तों आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, आपका भी सपना बड़ा है लेकिन आपके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कम रुपए में शुरू होने वाला एक ऐसा रोज़गार बताने वाला हूं जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपये हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना। बिना मशीन आपको बिजनेस करना है, इसमें न तो आपको कोई मशीन की आवश्यकता है, न ही आपके पास कोई व्हीकल की आवश्यकता है। केवल आप दोस्तों बिना मशीन और बिना व्हीकल, बिना गोदाम आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा कई बिजनेस होते हैं जिसमें कई आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको व्हीकल की आवश्यकता है, 4 पहिया या टू व्हीलर की आवश्यकता होती है, साथ ही बड़े गोदाम की आवश्यकता होती है, साथ ही सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आपको ये सब नहीं करना है, न तो मशीन है खरीदनी इस बिज़नेस में, केवल आपको एक बार माल खरीदना है और दोस्तों उस माल को आपको स्टॉक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों आप 1 साल तक उस माल को बेच सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये का माल अगर एक बार खरीद लेते हैं तो दोस्तों उस माल से आप दोस्तों 12 से 13 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो भी दोस्तों केवल आप 4 महीने के अंदर ही माल को सेल कर देंगे। ज़्यादा आपको माल स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम आप दोस्तों 10 से 15 हज़ार रुपये स्टॉक करेंगे तो भी आप 5 से 7 लाख रुपए कमा। तो दोस्तों मैं आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ ये है लहसुन का बिज़नेस। आपको केवल एक बार लहसुन को ख़रीदना है। 10,000 रुपये का अगर आप लहसुन को ख़रीद लेते हैं तो 10,000 रुपये लहसुन का आपको कम से कम दोस्तों 4 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप 20,000 का अभी से लहसुन को स्टॉक कर लेते हैं तो आप 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। तो दोस्तों आपने कई बार देखा है कि मार्केट के अंदर कभी कभी लहसुन की जो प्राइस है 100 रुपये चली जाती है, कभी कभी 150 रुपये चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार जो लहसुन के भाव के अंदर काफ़ी गिरावट है, बहुत ही सस्ते में लहसुन मिल रहा है। अगर आप लहसुन को स्टॉक कर लेते हैं तो दोस्तों आप बड़े आराम से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक बार माल को खरीद लेना है। तो दोस्तों कई ऐसे जो बिज़नेस होते हैं जो खरीदा जाता है और कुछ ही महीनों के बाद में बेचा जाता है, तो अलग अलग तरीके से लोग बिज़नेस करते हैं। कुछ ऐसा बिज़नेस होता है जो मार्केट के अंदर हर समय बेचा जाता है, मार्केट के अंदर आपको बेचने के लिए खुद जाना होगा। लेकिन इस बिज़नेस में आपको कहीं नहीं जाना, केवल आपको माल स्टॉक कर लेना है। जिसको भी आवश्यकता होगी आपसे माल खुद खरीदने आएंगे आपके घर तक। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको स्टॉक कैसे रखना होगा, क्योंकि लहसुन काफ़ी समय बाद में क्या होता है, सूख जाता है। इसलिए दोस्तों आपको कैसे इसको स्टॉक रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लहसुन की जो प्राइस है अभी 1 रुपये के अंदर चल रही है। कम से कम 1 किलो की बात करें तो आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 1 क्विंटल लहसुन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथों हाथ खरीद सकते हैं तो आप 60 रुपये में, 60 पैसे में भी लहसुन आप खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको लहसुन खरीदना है। बहुत ही बढ़िया और हाईएस्ट माल आपको 1 रुपये तक मिल जाएगा, 1 रुपये केजी में। आप कहीं भी मार्केट के अंदर पता कर सकते हैं, अभी लहसुन की प्राइस 60 पैसे से लेकर 1 रुपये के बीच में चल रही है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार आपके लिए मौका है, क्योंकि इसी लहसुन को आप 100 रुपये में बेच सकते हैं। 1 रुपये का लहसुन आप 100 रुपये में, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रुपये कमा सकते हैं। आप अगर अभी 100 रुपये का लहसुन आपने खरीद दिया
तो दोस्तों वही लहसुन आप 10,000 रुपये में बेचेंगे, कितना गुने आप पैसे कमा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप कम से कम दोस्तों आप 10,000 का लहसुन स्टॉक कर लीजिए, और आप अगर 100 रुपये में बेचेंगे या 50 रुपये में बेचेंगे तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 क्विंटल का 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये में कितने क्विंटल आप माल खरीदेंगे और दोस्तों कितने पैसे में आप बेचेंगे। कम से कम आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं बड़े आराम से। चाहे आप 50 रुपये में सेल करेंगे तब भी इतने रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आप 100 रुपये तक भी लहसुन को बेच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लहसुन की प्राइस 100 से 150 रुपये हर समय रहती है। लेकिन इस बार सीजन बहुत ही अच्छी है और लहसुन की जो पैदावार है बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन अभी तक जो भाव है वो बहुत ही डाउन चल रहे हैं। इसलिए आपको केवल लहसुन का ही बिजनेस करना चाहिए। तो आप लहसुन को 1 साल तक बेच सकते हैं, आप अभी से अगर खरीद लेते हैं तो। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको गोदाम की तो आवश्यकता है नहीं, कहीं भी आपको खरीदना नहीं, न तो आपको कोई मशीन की आवश्यकता है, न आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता है। केवल आपको लहसुन इस तरह से रखना है कि ये सूखना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात इसमें होती है। तो आपको क्या करना होगा, 10 या 20 हज़ार आपके कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपये का अगर आपने लहसुन को खरीद दिया तो आपको क्या करना होगा, आपको जो कट्टे पैक आते हैं वो कट्टे पैक नहीं रखने हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, उसको ऐसे ही सूखा जो कट्टे से आपको बाहर निकालना होगा। फिर आपको किस तरीके से रखना होगा तभी आपका लहसुन सूखेगा नहीं। जो आप देख सकते हैं ये पैकिंग किया हुआ माल है, लेकिन आपको इस तरह से पैकिंग नहीं रखना है। आपको अपना माल है उसको एक तरीके से सेटिंग करना होगा, उसी सेटिंग के माध्यम से आपका ये लहसुन सूखेगा नहीं, ताज़ा ही ताज़ा रहेगा। जो आप देख सकते हैं ये कट्टे हैं, लेकिन जब आप सेल करोगे तब आपको वापस कट्टे में पैक कर देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, लहसुन आपको जहाँ पर भी सुरक्षित रखना, आप जहाँ रहते हैं आपके खेत के अंदर या दोस्तों गांव से बाहर अपनी ज़मीन है तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको खुद की जहाँ पर भी ज़मीन है आपके खेत में अगर बड़ा पेड़ है, चाहे नीम का पेड़ हो या दोस्तों और भी कोई कई ऐसे सायादार जो पेड़ होता है, उस बड़े पेड़ के नीचे यह जो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक नक्शा बना रहा हूँ, नक्शे के माध्यम से आपको समझ रहा हूँ। जो आप ये पेड़ देख सकते हैं, मान लिया कि ये पेड़ है, आप देखेंगे ये पेड़ है और इसकी ये नीचे जो आप देख सकते हैं इसकी छाया यहाँ पर रहती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जितने आप माल खरीदते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बांस की जो लकड़ियाँ आती है उस बांस की लकड़ियों को आपको यहाँ पर रखना होगा। जो आप देख सकते हैं इसके नीचे आप देखेंगे इस तरह से 4 आपको लगाने होंगे, नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ने हैं। इसके ऊपर आपको इस तरह से बांस की लकड़ियों को आपको सेटिंग करना है, जो एक के ऊपर और एक के ऊपर। फिर आपको क्या करना होगा, इसके बीच के अंदर जो आप देख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने 4 यहाँ पर लगा दिए, ये पेड़ की छाया इसके ऊपर आ जाती है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से ये कवर हो जाता है, जैसे जो आपने देखा होगा जी अपनी जो 4 पाई हुई होती है उसी तरह। और 4 पाई के ऊपर आपको एक और 4 पाई बनानी है। तो 4 पाई जब आप यहाँ पर जो बनती है, जो रस्सी से बनाई जाती है, तो जहाँ पर इसकी रस्सी रहती है उसी जगह आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे बांस की यहाँ पर इस तरह से टुकड़े को सेटिंग करना है। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, आपको घास को डालना है। जो ये चारा होता है जो गायों के लिए या भैंसों के लिए, या दोस्तों लहसुन खुद का जो आप ये चारे देख सकते हैं जो छिलके होते हैं उसको आपको इसके ऊपर डाल देना है। फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इसके ऊपर लहसुन को डाल देना है। इस तरह से आपके पास जितने भी है, कम से कम आप इसकी हाइट 10 से 15 फुट ले सकते हैं। तो आप जितने बड़ा बनाओगे तो एक के ऊपर कम से कम 10 क्विंटल आप डाल सकते हैं, 10 से 15 क्विंटल इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा इसमें आपका लहसुन भी रहेगा, कभी इसमें सूखेगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात है कि इसके ऊपर पेड़ की छाया है। फिर आपको क्या करना होगा, इसको बंद नहीं करना, चारों तरफ से इसके अंदर हवा जानी चाहिए। जब तक इसके अंदर हवा रहेगी फिर आपको लहसुन डाल के लहसुन के ऊपर और घास डाल देना है। लहसुन को कभी खुला नहीं रखना है, अगर आप खुला रखोगे तो आपका लहसुन ख़राब हो सकता है। फिर आपको क्या करना होगा, 4 से 5 दिनों के अंदर इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना होगा। इससे क्या होता है कि इसके अंदर लहसुन के अंदर जो घास है उसमें नमी बनी रहेगी। नमी के हिसाब से लहसुन की जो आप देख सकते हैं ये सूखेगा नहीं, जैसा अभी ताज़ा निकला हुआ लहसुन है इसी तरह आपका लहसुन रहेगा। क्योंकि पानी से क्या होता है, जो घास होता है वो एकदम गीली हो जाती है, गीली होने की वजह से लहसुन के अंदर जो अपनी नमी है वो लहसुन के अंदर जाएगी। इस तरीके से ये लहसुन सूखेगा नहीं। फिर दूसरी बात, इसके ऊपर छाया भी है,
तो आप इसको इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। ये करीबन इसके ऊपर खर्चा आप करोगे 2000 रुपये में आपका ये सेट हो जाएगा और 10,000 रुपये का आप लहसुन को खरीद सकते हैं, इसमें सेल कर सकते हैं। 20,000 रुपये का जो आज की प्राइस में आप इस तरीके से अगर 15x10 का आप इस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं तो 20,000 रुपये का आप इसमें लहसुन स्टॉक कर सकते हैं। और दोस्तों आप 2 से 3 महीने में इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, आप बेचना शुरू कर देंगे और 1 साल तक आप बेचेंगे। तो इस तरीके से आप 100 रुपये में बेचेंगे तो दोस्तों आप 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप 50 रुपये में बेचेंगे तो 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से स्टॉक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा बिजनेस नहीं देखा है, तो आज ही अपना बिजनेस शुरू करें। जय हिंद, वंदे मातरम।